क्वेश्चन के जो विविध विविध प्रश्नावली थी उसमें आप लोगों को 11 तक क्वेश्चन करा दिया गया था। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको बनाने से पहले आप लोग खुद से एक बार उस क्वेश्चन को सारा सॉल्व कर लीजिए, इसके बाद आप वीडियो को देखिए, है ना। क्योंकि आप खुद से करेंगे तो आपको बेहतर होगा, और बाद में अगर नहीं हो पाता है तो फिर इसे आप देखिए। तो हम लोग 11 नंबर तक करने के बाद में जो 12 नंबर प्रश्न थे, इसमें दिया है कि y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, और इसके साथ साथ में आपको एक और दिया है इसमें कि x बराबर 10 इंटू टी माइनस साइन टी। तो इसमें आपको डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए देखिए, यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा है कि टी की सापेक्ष डिफरेंशिएशन करनी होगी, क्योंकि इसमें यह जो है ना टी इन एक्स और वाई दोनों में शामिल है, मतलब दोनों में संपर्क बनाता है। तो एक काम करते हैं हम ना, सबसे पहले डी वाई बाई डी टी निकालते हैं। तो अगर आप डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो देखिए ये गुना में है, इसका तो डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं। डिफ्रेंसिएशन होगी तो इस पूरे कोष्ठ की, तो इसकी जब डिफ्रेंसिएशन आप करेंगे, एक बार ऐसे लिख देते हैं हम, कॉस टी के सापेक्ष करनी है, ठीक। तो आपको क्या मिलेगा 12, इसका डिफ्रेंसिएशन तो 0 होगा, और कॉस का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 साइन टी। तो आपने डी वाई बाई डी टी निकाल लिया। अब डी एक्स बाई डी टी का काम करते हैं। तो डी एक्स बाई डी टी अगर हम लोग निकालेंगे तो इसमें भी 10 को तो होगी नहीं डिफ्रेंसिएशन, जो होगी सो इसकी होगी। तो डी टी माइनस साइन टी बटा टी टी। तो बस इसमें आपको देख रहे हैं कि इसको करेंगे ना भाई, बारी बारी से करते हैं आप, डी टी बटा डी टी, फिर माइनस डी साइन बटा डी टी, ऐसे करते हैं ना, साइन टी बटा डी टी, क्योंकि u प्लस बी में तो बारी बारी दोनों की होगी। तो डी टी बाई डी टी मैंने इसका करेंगे तो एक आएगा, और साइन का तो क्या कॉस टी होगी। तो इस प्रकार से आपको डी एक्स बाई डी टी का मान मिल गया। तो अगर आप डी वाई बाई डी एक्स खोजने चले तो क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी और बाटा में डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे। तो डी वाई बाई डी टी का मान यहाँ पर है 12 साइन टी, और डी एक्स बाई डी टी का मान कितना है 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। आप एक काम कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस टी को सूत्र लगा सकते हैं क्या, कि 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 इसका सूत्र होता है। और ये 10 है तो 10 तो लिखिए देंगे। और इसके बाद में आपका जो ये है क्या, जो साइन टी है, साइन का भी सूत्र होता है 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2। त्रिकोणमिति का सूत्र तो आपको आने चाहिए। तो यहाँ से ये कट जाएंगे, और इसको आपको 12 कटाइएगा तो 6 बार में, और ये 5 बार में, साइन टी बाई 2 से स्क्वायर कट जाएगा। तो इस प्रकार आपको डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली वह 6/5, और कॉस बटा साइन, ये कॉट होगा ना, तो कॉट टी बाई 2। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर है। तो इसे आप लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया है, दिया गया है y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आपको डी वाई बाई डी टी निकालनी, डी वाई बाई डी एक्स निकालनी, बहुत इजी है। अब सबसे पहले देखेंगे ना कि त्रिकोणमिति के सूत्र आप तो जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, हम लोग इसके लिए कुछ सूत्र पढ़े हैं, क्या है, साइन इनवर्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका कोस इनवर्स एक्स का सूत्र है इन्वर्टेड ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में। नहीं तो थोड़ा सा आप गौर कीजिए ना, अगर आप x के जगह पर, हमें साइन है तो यहाँ इसमें ऐसा आना चाहिए साइन के रूप में कि कट जाए। तो आप ही बोलिए, अगर आप x के जगह cos थीटा रखते तो क्या होता, देख लीजिए यहाँ पर। तो आप x के जगह cos थीटा रखते तो देखिए क्या मिल जाता, साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन इनवर्स रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता। तो साइन इनवर्स आपको इसका वर्गमूल तो साइन थीटा आता, तो इनवर्स से कट जाता थीटा, और थीटा की वैल्यू आप देंगे
तो क्या मिलेगा, ये इधर जाएगा तो cos इनवर्स x। तो आप बोलिए ना, इस पूरे पार्ट को हम जो सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, cos इनवर्स x। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो त्रिकोणमिति के जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसके आप आइडेंटिटी को पहचानते हैं और जाकर देखिए वहां पर ये सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं। और इतना बराबर एक और सूत्र जानते हैं जी, क्या जानते हैं ना कि साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर पाई बाई 2। तो इस तरह से पहले आप इसको सरलीकरण कीजिए और अब आप डिफरेंशिएशन कीजिए। अब अगर आप dy बाई dx निकालेंगे तो भाई कोई पाई बाई 2, पाई 22/7 अचर संख्या है ना, और अचर संख्या की डिफरेंशिएशन 0 होती है, तो ये आपका आंसर हो गया 0। बहुत इजी रहा आपका 13 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि इतना है बराबर 0, तो आपको सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो बहुत सिंपल बात है, आप सबसे पहले क्या कीजिए ना कि इसे सेपरेट कीजिए। तो क्या आप y के पदों में y को अलग रख सकते हैं, तो देखिए ना रूट में है तो आप पहले इसको इस साइड ले जाइए, फिर स्क्वायर करेंगे बहुत साइड दोनों ओर, आपके इसमें स्क्वायर हट जाएंगे। थोड़ा सा इसको सरलीकरण आप करते रहिए। तो इधर ये प्लस में है तो बेचारा इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 1 प्लस एक्स। अब दोनों ओर थोड़ा वर्क कीजिए, तो दोनों ओर वर्क करने पर बहुत आराम से देखिएगा। तो अगर आप इसको वर्क करते हैं तो दोनों तरफ वर्क करेंगे ना जी, समीकरण में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ओर बराबर। हम रूट हटाना चाह रहे हैं तो बोलिए ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये 1 प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ये तो प्लस में हो जाएंगे ना, माइनस से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं स्क्वायर के चलते, वाई स्क्वायर। और ये भी हट जाएंगे, एक्स प्लस वाई, रूट हट जाएगा आपके इससे। अब एक काम कीजिए, वाई को सेपरेट करनी है तो गुना कीजिए इससे, एक्स स्क्वायर। वाई को सेपरेट मतलब समझ रहे हैं, वाई को एक तरफ कर दीजिए, बाकी को ले जाइए उधर, इसको गुना कीजिए तो वाई स्क्वायर एक्स और प्लस वाई क्यूब। और कोई दिक्कत है, काम कीजिए ना, सबको इधर लाइए तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ओ यहाँ पर गलती कर रहे हैं क्या जी, 1 है ना, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा ये वाई, यहाँ एक्स है, ओ ये आपका हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। रुक जाइए, इसको इधर लाइए, माइनस में वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर 0। तो ये काम करे क्या, इन दोनों को एक साथ रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को एक साथ रखिए तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 0। अच्छा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर जाता है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इस दोनों में से अगर हम एक्स वाई कॉमन निकालते हैं तो कुछ तो बचेगा इसमें। तो अगर आप एक्स वाई कॉमन निकालते हैं तो इसमें एक्स बच गया, और इसमें से एक्स निकल गया, 2 वाई में से एक वाई नहीं, एक वाई बच गया। अच्छा ये दोनों, ये एक ही पद है ना गुना में, तो और ये एक ही पद, दोनों में एक्स माइनस वाई शामिल है, कॉमन लीजिए एक्स माइनस वाई को, तो एक्स माइनस वाई इसमें से निकल जाएगा तो ये बच जाएगा एक्स प्लस वाई, और इसमें से निकलेगा तो केवल एक्स वाई बचेगा। ये गुना में तो भागा में ले जाइए, ले जाएं जी, अच्छी बात है। तो इस तरह से आपको मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 0 बाटा एक्स माइनस वाई। अजी ये तो 0 हो जाएगा ना, भाग लगेगा 0 में तो। चलिए एक और काम करते हैं कि हमें y सेपरेट चाहिए, तो x को ले जाइए उधर, इधर y प्लस एक्स वाई बराबर माइनस एक्स, दोनों में से y कॉमन निकालिए तो ये तो हो जाएंगे 1 और ये हो जाएंगे x बराबर माइनस एक्स। तो y बराबर क्या होगा, माइनस एक्स बाटा 1 प्लस एक्स। अब यहाँ डिफ्रेंसिएशन कीजिए, पहले आप सरलीकरण कर लीजिए जहां तक सरल होते हैं, सेपरेट कर लिए y को एक तरफ x को एक तरफ। अब डिफ्रेंसिएशन कीजिए, तो अगर आप dy बाई डी एक्स करेंगे तो u बटा v पर हो जाएगा, ठीक। माइनस को हम पहले रख देते हैं यहाँ पर। चलिए u का डिफ्रेंसिएशन और v जो हम कहते हैं u का डिफ्रेंसिएशन 1 और v जैसे वैसे ही रहने दीजिए, ठीक।
और माइनस फिर v का डिफ्रेंसिएशन, तो देखिएगा एक का डिफ्रेंसिएशन 0 और x का 1 और u जो कहते हैं u x है तो x लिख दिया बटा में b स्क्वायर। ये तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो इसमें आपको मिल गया कितना, x से गुना होगा तो 1 प्लस एक्स माइनस ये तो x से आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x x कट गया। तो इस प्रकार आप dy बाई डी एक्स ढूंढने में सफल हो गए क्या, -1/1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। चेक कीजिए ना, यही लाना था क्या, यही तो लाना था। तो इसमें डिफरेंशिएशन का रूल बहुत नॉर्मल लगा, यहाँ से जो परेशानी हुई होगी आपकी ना सो इसके सरलीकरण करने में इस तरह से, और इसमें भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि रूट में देख रहे हैं तो हमें पता है कि उस ओर ले जाएंगे तो स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो रूट हट जाएंगे, और रूट जैसे हट जाएंगे आपको सेपरेट करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ से आपको सोचने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट देखते हैं, नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 तो आपको दिया है क्वेश्चन में कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आप सिद्ध कीजिए ना कि जो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के पावर 3/2 और बटा में डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, इसका जो मान आएगा उसमें ए और बी से स्वतंत्र होगा। मतलब इसका अगर हम मान निकालेंगे तो न तो उसमें ए रहेगी और न तो उसमें बी रहेगी, यही स्वतंत्र होने का तात्पर्य है। इसका अर्थ है कि ए और बी से मुक्त है, फ्री है, स्वतंत्र है, हमें ये साबित करके देना है। तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए हमें किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी इसमें, इसे लिखने के लिए, इसे निकालने के लिए। तो सबसे पहली बार डी वाई बाई डी एक्स माने डिफ्रेंसिएशन की जरूरत पड़ेगी, वो भी प्रथम कोटि की। यहाँ पर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से पता चलती है कि द्वितीय कोटि की डिफ्रेंसिएशन चाहिए हमें। तो दोनों टाइप, दोनों ऑर्डर का हम डिफ्रेंसिएशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मान ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसमें पहले पावर की होगी फिर इस कोष्ट का होगा। तो पावर को करने पर n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 2 माइनस 1, अच्छी बात है। फिर इसका होगा तो इसका x का तो 1 हो जाएगा और माइनस a का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, बढ़िया। इसी तरह से इसमें भी होगा, पहले तो पावर की डिफ्रेंसिएशन होगी तो n इंटू ये पूरा पूरा हम x मान लिए हैं, x के पावर n माइनस 1, फिर अब कोष्टवा का होगा तो इसका तो होगा तो dy बाई डी एक्स, और b अचर संख्या इसकी डिफ्रेंसिएशन 0, और c भी एक अचर संख्या है, इसकी डिफ्रेंसिएशन भी क्या होगी 0। चलिए बढ़िया बात है। एक काम करते हैं, इसमें से इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों में से 2 को कॉमन ले लेते हैं, देखते रहिएगा। है तो घट के 1 आएगा, 1 से इसमें गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x माइनस ए के पावर 1 बचेगा, 1 लिखे या न लिखे, प्लस इधर से देखिए इसमें भी आपको क्या मिलेगा y माइनस बी के पावर 1 लिखे या न लिखे, और dy बाई डी एक्स, और बराबर में क्या मिल गया बाबू 0। तो इसके बाद आप क्या कीजिए ना, इस 2 को भागा में ले जाइए तो आपको मिल गया x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0/2 बराबर 0। या अच्छा डी वाई बाई डी एक्स के हमें मान चाहिए तो ये प्लस में है तो माइनस में ले जाएंगे, तो y माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस ले लीजिए, माइनस 0 माइनस भी कर सकते हैं x माइनस ए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या मिलेगा, 0 में से घटे तो माइनस ए में आएगा, क्या मिल जाएगा x माइनस ए और बाटा में y माइनस बी। इसे समीकरण सेकंड मानिए। अब हमें इतना से काम नहीं चलेगा, डबल डिफरेंशिएशन चाहिए, फिर से इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अगर आपको डी स्क्वायर वाई और बटा में डी एक्स स्क्वायर चाहिए तो पता चला कि इसे u बटा v पर करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन, नहीं क्या। हाँ तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस को तो शुरू में रख दे रहे हैं, u का डिफरेंशिएशन इसका 1 और इसका 0, v जैसे वैसे ही रखा जाएगा, माइनस v का डिफरेंशिएशन इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप तो dy बाई डी एक्स
और इसका तो 0 आ जाएगा, और यू जैसे वैसे ही रखिए x माइनस ए, और बटा में भी स्क्वायर। यहाँ तो दिक्कत नहीं हुई होगी, नहीं होगी। चलिए देखते हैं इसमें, ये y माइनस बी आया, और ये क्या हो गया, x माइनस ए, और एक काम ना करें, dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना होगी वो रख देते हैं सेकंड से। ये तो है dy बाई डी एक्स का मान, तो dy बाई डी एक्स का मान ही पहले रख देते हैं, तब इसको लिखें x माइनस ए बटा y माइनस बी आई इंटू एक्स माइनस ए। कहाँ से रखे हैं, कहाँ से रखे हैं, लिख दें क्या सेकंड से, चलिए ठीक, और बटा में y माइनस बी के होल स्क्वायर। अच्छा ये बटा पे के जोड़ हो जाएगा ना, इसके बटा में कुछ नहीं है तो एक है, तो y माइनस बी लघुत्तम निकल जाएगा, चेक करते रहिएगा। तो आपको यहाँ पर जो लघुत्तम निकला हुआ y माइनस बी, और यदि आप एक से इसमें भाग देंगे, इसमें तो y माइनस बी बार फिर गुना होगा, तो y माइनस बी के होल स्क्वायर और माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और बाटा में क्या है y माइनस बी के होल स्क्वायर। अच्छा माइनस छूट रहा है, बीच में माइनस तो देते जाइए। तो यहाँ से हम यहाँ भी दिक्कत किया है ना, dy बाई डी एक्स का मान ये माइनस में है, तो फिर ये माइनस में रखिए। अब ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएंगे, और ठीक ठीक ये तो माइनस ठीक है। अब यहाँ देखिए तो y माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस x माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको नीचे लाइए तो y माइनस बी इंटू वाई माइनस बी के होल स्क्वायर। अच्छा आप ही बताइए, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके जैसा है, ओ ये तो इसके जैसा है, नहीं तो इसका मान तो सी स्क्वायर होता है, इसकी जगह पर सीधे सीधे हम सी स्क्वायर लिख देंगे। और ये तो पावर क्या हो जाएंगे 3, क्योंकि 2 पावर इसका 1 पावर इसका गुना में है, तो y माइनस बी के पावर 3। तो यही आपका डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का मान मिला, समीकरण 3 मानते हैं। अब एक काम कीजिए ना, आप इसमें क्या कीजिए ना, इसमें अब मान बैठा दीजिए दोनों का, डी वाई बाई डी एक्स का मान ये वाला और डी स्क्वायर वाई डी इसका सेकंड डिफरेंशिएशन, तो देखिए क्या वो स्वतंत्र हो पाता है या नहीं हो पाता है। तो ठीक है हम लोग देखते हैं वैसे करके। थोड़ा स्पेस कम होने का कारण हम इसे क्या किए कि मिटा दिया है ना, तो आप लोग पहले नोट कर लेंगे उसको, वहां तक वीडियो को पहले बैक करके पॉज करके, ठीक है। अब आप प्रश्न में जाइए, स्पेस कम है यहाँ पर, तो हम प्रश्न में देखते हैं क्या क्या दिया वहां पर, आइए उसको हम लोग साबित करेंगे। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, पावर 3/2 और डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। आप मान रख दीजिए इसमें 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की मान कितनी है, क्या यहाँ पर हम लोग रखे हैं माइनस एक्स माइनस ए और बटा में y माइनस बी, माइनस बीच में है, और फिर यहाँ पर पावर 3/2 है, और यहाँ पर जो आया है नीचे जो मान रखेंगे हम लोग, इसे हटा देते हैं, तो जो नीचे मान रखेंगे यहाँ पर वो तो ये वाला रखेंगे माइनस सी स्क्वायर और बटा में y माइनस बी के पावर क्यूब। तो फिर इस तरह से हम लोग अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ये ए और बी से स्वतंत्र है कि नहीं है। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर छूट गया है, स्क्वायर दे देंगे स्क्वायर, फिर यहाँ पर अगर हम स्क्वायर दे देते हैं तो अब एक काम कीजिए ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा कि 1 प्लस, ये तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x माइनस ए के होल स्क्वायर और बटा में y माइनस बी का होल स्क्वायर, पावर में 3/2 कीजिए, और ये तो बेचारे जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पर आइए, अच्छा बटा पर के जोड़ करेंगे आप इसमें, तो कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, तो यहाँ पर जो लघुत्तम निकलेगी y माइनस बी के होल स्क्वायर, ये भी अच्छी बात है, और 1 से भाग ले इसमें और इतने बार में गुना होगा तो y माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस x माइनस ए के होल स्क्वायर, क्योंकि एक बार में लगेगा 1 से इसमें गुना होगा उतना ही होगा,
पावर 3/2 और नीचे तो पहले से है ही y माइनस बी के होल क्यूब। अब भाई इतने काम कीजिए ना, आप देखेंगे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर तो सी स्क्वायर का मान है। देखिए ना फर्स्ट में तो हम लोग देखा इसके जगह पर सी स्क्वायर और बटा में y माइनस बी के होल स्क्वायर। और ये तो ठीक है, ये तो ठीक है जैसे है। थोड़ा सा ये कोष्ट में 3/2 कहाँ से आप मान रखे, इसके जगह पर ये कहाँ से लाए, तो फर्स्ट से कारण भी दे दीजिए रीजन। चलिए ठीक है। अच्छा ये पावर में जो 3/2 आप बार बार देख रहे हैं, ये 3/2 इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो कीजिए गुना में। और नहीं तो एक और काम कर सकते हैं हम लोग, कोई बात नहीं करते रहिए। देखिए तो क्या होगा इसमें, सी स्क्वायर गुना 3/2, दोनों के लिए पावर हम कर रहे हैं, और y माइनस बी के होल स्क्वायर गुना 3/2 पावर, ठीक। और बटा में क्या आपको हो जाएंगे कि माइनस सी स्क्वायर वाई माइनस बी के पावर क्यूब। और बस, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 2 से 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार आपको मिल गया सी क्यूब बटा वाई माइनस बी क्यूब और बटा में माइनस सी स्क्वायर और वाई माइनस बी का क्यूब। अच्छा ये कट जाएगा क्या जी, जी सी क्यूब बटा माइनस सी स्क्वायर, ये कटेगा सी बार में, तो माइनस सी। ओ तो आप इतना बराबर कितना ला दिए, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स के होल स्क्वायर के पावर 3/2 डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, माइनस सी। इसमें आप देखेंगे ए और बी बिल्कुल नहीं है, तो लिख दीजिए कि यही तो साबित करनी थी। अतः यह ए एवं बी से स्वतंत्र है। प्रूव्ड। क्या अच्छी बात है ना, तो हमें यही तो साबित करना था कि इसका जो मान आएगा उसमें ए और बी बिल्कुल नहीं होगी, वो एक स्वतंत्र होगा। तो देखिए ना इसमें इसका हम जो मान निकाल के लाए हैं, न तो ए है नहीं इसमें कोई बी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 प्रूव्ड होता है। नोट करेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको डी वाई बाई डी एक्स की मान देनी है। ऐसे काम करते हैं, इसमें आप एक्स वाई को सेपरेट कर सकते हैं। क्या cos y बराबर एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई है, तो इधर y है, ऐसे इसको भागा में लाइए ना आप, सेपरेट हो जाएगा। cos y बराबर cos ए प्लस वाई बराबर एक्स ओ, या x बराबर cos y बटा cos ए प्लस वाई। ठीक, हम इसको इधर और इसको इधर रख दिए। अब आपको सेपरेट हो चुका है। तो अगर आप x के सापेक्ष करेंगे डिफरेंशिएशन, भाई हमें y बराबर इतना आना चाहिए था, लेकिन उल्टा आ गया। काम करते हैं ना कि आप एक y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दिए, चूंकि उल्टा माना है, y बराबर इधर x के पद में आना चाहिए था, बल्कि x बराबर ये आ चुका है। तो y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए। y के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर तो सिंपल बात है, ये dx बाई डी वाई हो जाएगा। ठीक, और ये u बटा v पर होगा। u का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई। ठीक, v जैसे वैसे ही रखिए। cos a प्लस वाई माइनस v का डिफरेंशिएशन, तो भाई इसका तो माइनस साइन a प्लस वाई होगा। और u जैसे वैसे ही रखिए, और बटा में v स्क्वायर, तो cos स्क्वायर a प्लस वाई। अच्छा आप सोच रहे हैं क्या कि सर इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो माइनस साइन वाई या फिर वो ये के डी वाई बाई डी एक्स, नहीं, हम यहाँ y के सापेक्ष ही कर रहे हैं। अगर ये देखिए ऐसे कर रहे हैं डी cos y बाई डी वाई, और चूंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं, बटा में dy है, फिर अगर आप इस y को ले जाएंगे तो फिर डी वाई बाई डी वाई का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ x के सापेक्ष नहीं हो रहा है कि आप यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, हम उल्टा कर रहे हैं, y के सापेक्ष कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए घबरानी नहीं है। जिस तरह से आप x के साथ पहले बिहेव करते थे, यहाँ पर y के साथ कीजिए, आपको होगा। यहाँ पर देखिए ना, आपको थोड़ा ये प्लस में आ जाएगा क्या, तो प्लस में आ जाएगा, तो इसको पहले लिख देते हैं साइन ए प्लस वाई
इंटू कॉस वाई, और इसको इधर लिखिए माइनस साइन वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। अब एक काम करते हैं, आप अगर इस पूरे पूरे को ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो इधर भी आपको क्या वाई वाले को बी मानना होगा। अच्छा इसको ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, एक काम करते हैं तब आप समझ पाएंगे। इसको पहले लिख दे रहे हैं, गुना में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको माइनस वाले को उठाकर इधर ले रहा है ना, तो ऐसे और ऐसे। अच्छा साइन वाई को इधर लिखे या इसको इधर लिखे कोई दिक्कत नहीं, इस पूरा पूरा का ये लिखिए, पूरा पूरा का भी। हम अगर इसको ए मानते हैं तो इधर वाले को भी ये मानेंगे, इसका बी मानते हैं वाई को तो यहाँ भी बी मानेंगे। आपको सूत्र देखने में एक स्पष्ट आ रही होगी त्रिकोणमिति की कि साइन ए इंटू कॉस बी और माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तब तो सूत्र होता है ना साइन ए माइनस बी, ए का मान इतना है और बी का मान वाई है, बढ़िया, और कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। जी वाई वाई कट जाएगा क्या, तो इस प्रकार आपको मिल गया dx बाई dy का मान साइन ए और बटा में कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। एक काम कीजिए, हमें dx बाई dy नहीं बल्कि dy बाई dx चाहिए, तो उलट दीजिए ना, dy बाई dx। जब इसको उलट दिए तो इसको भी उलट दीजिए, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई बटा में साइन ए, यही आपका आंसर हुआ। तो इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको y बराबर और ये x बराबर, ये x बराबर ना, तो आपको दिया गया है, तो आपको क्या करनी है ना कि dy बाई dx नहीं बल्कि डबल डिफ्रेंसिएशन करके देनी है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर के मान निकालना है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि जो t है वह t दोनों में शामिल है। इसका अर्थ है क्या कि यह जो है ना वह प्राचल है, t को हम लोग प्राचल मानेंगे और t के सापेक्ष ही हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले इसको भी dx बाई dt निकालिए, तो क्या होगा देखिए, ए तो अचर संख्या, इसका डिफ्रेंसिएशन होगी नहीं, डिफ्रेंसिएशन होगी इनकी, cos t का माइनस साइन टी, बढ़िया। यह देखिए t इंटू साइन टी है, ये u और ये v, ये u इंटू v पर होगा, u का डिफ्रेंसिएशन t का एक v जैसे वैसे ही प्लस v का डिफ्रेंसिएशन और u जैसे वैसे ही। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस तरह से आपको मिल गया माइनस साइन टी और प्लस साइन टी और प्लस टी कॉस टी, ये तो कट जाएंगे, माइनस प्लस में है, तो क्या मिल गया आपको dx बाई dt का मान at cos t, समीकरण फर्स्ट ले लीजिए। अब dy बाई dt का मान निकालिए यहां से, तो अगर आप dy बाई dt निकालेंगे, देखते रहिएगा, तो a तो अचर संख्या बाहर रहने दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगी। इस बॉक्स में साइन का cos t माइनस, ये देखिए u इंटू v पर होगा, u का डिफरेंशिएशन एक v जैसे वैसे ही रहने दीजिए, प्लस v का डिफरेंशिएशन cos का माइनस साइन t और फिर u जैसे वैसे ही रहने दीजिए। तो इस प्रकार आपको ये cos t माइनस cos t, और देखेंगे ना, अच्छा ये माइनस दोनों के लिए है ना जी, ये माइनस दोनों के लिए है क्योंकि बीच में माइनस है, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और t साइन t मिलेगा, ये तो कट जाएगी। इस प्रकार मिल गया at साइन t, कहाँ से, dy बाई dt, समीकरण सेकंड। अब यहाँ से आप dy बाई dx निकाल लीजिए। तो अगर आपको dy बाई dx निकालना है तो सबसे पहले dy बाई dt लिखेंगे और तब बटा में dx बाई dt, ये तो बहुत पहले से लिखते आ रहे हैं भाई। इसका मान तो क्या मिल गया at साइन t और इसका मान at cos t, ये तो कट जाएंगे, आपको मिल जाएगा साइन बटा cos tan t, समीकरण थर्ड ले लीजिए। ये dy बाई dx का मान मिला। अब हमें डबल डिफरेंशिएशन चाहिए ना, तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर कीजिए,
अब की बार x के सापेक्ष कर रहे हैं, याद रखेंगे यहाँ जो हो रही थी वह t के सापेक्ष और यहाँ पर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रही, तो tan का सेक स्क्वायर और फिर t का dt बाई डी एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर t बढ़िया है। एक काम करते हैं, सेक स्क्वायर t। अच्छा dt बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा जी? हमें dx बाई dt मालूम है ना, तो इसे उलट देंगे अगर तो t ऊपर चल जाएगा, x आ जाएगा, dt बाई डी एक्स आ जाएगा। तो इसको अगर आप उलटिएगा तो इसको भी उलटना पड़ेगा, बटा में कुछ नहीं तो एक है, उलट कर एक बटा 80 cos t हो जाएगा। लिख दे रहे हैं कि चूंकि dx बाई dt इक्वल टू 80 cos t। भाई dx बाई dt जब इतना, तो उलट दीजिएगा इसको, तो dt बाई डी एक्स का मान कितना आ जाएगा? ठीक ठीक, तो इसे रहने दीजिए। अब इसमें आपको इसको ऊपर ले जाइए तो क्या मिल रहा है आपको? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का जो मान मिला सेक स्क्वायर टी और इस कॉस को ऊपर ले जा रहे हैं तो सेक हो जाएगा 1 बाई कॉस बराबर सेक ना बटा में 80। तो आपको मिल गया तो आंसर डी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर और ये क्या सेक सेक क्यूब टी बटा में 80। तो इस प्रकार आपका इसका आंसर मिला। तो इसे आप लोग नोट करेंगे, इजी है, आप थोड़ा सा सोचिए ना, आसानी से बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 जो दिया है वो लिखा है एफ एक्स बराबर मोड एक्स के क्यूब। तो आपको सिद्ध करना है कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है। मैंने इसका जो है ना डिफरेंशिएशन में डबल डिफरेंशिएशन करने पर आता है। तो बहुत सिंपल बात है, आप सबसे पहले इसको मोड ब्रेक करने को सीखे हैं, तो मोड ब्रेक करना जानिए कि जब लेस देन जीरो होगा तो मोड एक्स का मान कितना होता है और जब ग्रेटर देन जीरो होगा तो मोड एक्स का मान कितना होता है। उस आधार पर करने के बाद में आप इसको क्या डबल डिफरेंशिएशन कर पाएंगे। देखिए मोड ब्रेक करते हैं, यदि x इज ग्रेटर देन जीरो तो आप बोलिए एफ एक्स इक्वल टू क्या होगी? अच्छा x इज ग्रेटर देन जीरो तो आप तो जानते हैं कि मोड x का मान x होता है। बढ़िया, तो एफ एक्स बराबर क्या होगा? मोड x का तो मान x आया, पावर 3 है तो पावर 3 रहेगा x क्यूब। अब दूसरी कंडीशन कि यदि x इज लेस देन जीरो तो फिर बताइए लेस देन जीरो पर मोड x का मान माइनस एक्स हो जाता है। तो अगर यहाँ एफ एक्स का मान ढूंढेंगे तो इस मोड एक्स का मान तो माइनस एक्स ला दिए हमने, पावर 3 है तो पावर 3 माइनस एक्स की। दोनों कंडीशन को आप मैच करा लीजिए, क्या होगा आपका? अब एफ डैश एक्स निकाल दीजिए तो यहाँ पर 3x स्क्वायर इंटू एक्स के पावर माइनस 1, एफ डबल डैश एक्स निकालिए 6x हो जाएगा। इसी तरह से इसमें कीजिए ना, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, ठीक है, मतलब क्या माइनस 3x स्क्वायर। और एफ डबल डैश एक्स कीजिएगा तो फिर आपको n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 2x आ जाएगा। तो एफ डबल डैश एक्स का मान माइनस 6x। तो यहाँ पर देखिए ना कि इसमें भी एफ डबल डैश एक्स निकल जा रहा है, इसमें भी एफ डबल डैश एक्स निकल जा रहा है। इसका अर्थ है क्या का अस्तित्व है। अतः एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है ना। अगर नहीं हो पाता तो कहते नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोनों कंडीशन में आपको लेस देन हो या ग्रेटर देन हो ये निकल जा रहे हैं एफ डबल डैश एक्स, तो अस्तित्व है। तो इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो आपको गणितीय आगमन के सिद्धांत से साबित करना है। तो हम लोग 11th क्लास में गणितीय आगमन के सिद्धांत पढ़ चुके हैं। हालांकि मैट्रिक्स में भी गणितीय आगमन के सिद्धांत आपको देखने के लिए मिल गए थे, तो ऐसा नहीं कि अभी हम लोग उसको भूल गए होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, n बराबर 1 पर जांच करते हैं, याद रखेंगे सब, उसको एक बार देख लेंगे। तो n बराबर 1 पर क्या करेंगे बोलिए? LHS उठाते थे, LHS में dx, ये ना LHS और ये RHS, n के जगह एक रख दीजिए dx, मतलब क्या हुआ dx बटा dx। तो इसका डिफरेंशिएशन 1। अब RHS लिखते हैं, RHS क्या है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, n के जगह एक देंगे ना, 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू एक्स के पावर 0 बराबर 1, क्योंकि इसका मान 1 आएगा और 1 में गुणा करेंगे
तो लिखेंगे कि यहाँ LHS इक्वल टू RHS, बिल्कुल आप गणितीय आगमन के साथ जो पढ़ रखे हैं उसी हिसाब से होते हैं। इसे ना करते हैं n बराबर 1 पर एक बार जांच करते हैं, फिर किसी धनात्मक पूर्णांक k के लिए p के सत्य को मान लेते हैं, फिर p के प्लस 1 को हम लोग सत्य साबित कर देते हैं और लास्ट में लिख देते हैं अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn सत्य। वो सारा रूल अप्लाई होगा, लिख देंगे इसीलिए P1 सत्य है। P1 तो सत्य आया क्योंकि LHS और RHS हम बराबर कर लिए। अब क्या लिख देते हैं, अब लिख देते कि मान लिया किसी धनात्मक पूर्णांक k के लिए pk सत्य है, pk सत्य है। तो देखिए जहां जहां इसमें n था वहां हम लोग k लिखा करते थे। तो याद होनी चाहिए गणितीय आगमन की सिद्धांत कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ भी एक जहां जहां n है वहां k डालिए, x के पावर k माइनस 1। अब हमको pk प्लस 1 साबित करनी है, तो लिखेंगे कि अब हमें pk प्लस 1 सत्य साबित करनी है। तो क्या करेंगे, देखिए pk प्लस 1 क्या होगा, आप ही बोलिए। dx के जगह k प्लस 1 लिख देते थे और dx n k के जगह, है ना। अब हमको किसी भी तरह से अब इसको करके यहाँ पर k प्लस 1 आ जाना चाहिए, यहाँ भी k प्लस 1 आ जाना चाहिए, यही ना हम लोग करते थे। इसमें केवल k प्लस 1 LHS में बदलाव करते थे और RHS में जहां जहां k है वहां k प्लस 1 आ जाना चाहिए। तो देखिए आप कैसे करेंगे। अच्छा आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या चेक करेंगे, x के पावर k इंटू एक्स। कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है, फिर गुना में है तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, k प्लस k में अगर 1 जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इतना लिखे या इतना लिखे एक ही बात है। अब इसका डिफरेंशिएशन होगी क्योंकि बटा में dx है u इंटू वी पर। चलिए u का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलिए, x के पावर n है ना ये, तो u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, भी जैसे वैसे ही रख दीजिए, प्लस v का डिफरेंशिएशन इसका तो एक आ जाएगा, u जैसे वैसे ही रख दीजिए k, ठीक। तो k x के पावर k माइनस, अच्छा यहाँ पावर एक है भाई, तो पावर तो जुड़ जाएगा ना, गुना में है दोनों, तो बराबर x के नहीं प्लस x के पावर k, ये तो कट जाएंगे, k x के पावर k और प्लस x के पावर k। अच्छा x के पावर k दोनों से कॉमन ले लीजिए, आपको मिल गया क्या k, और इसमें क्या मिल गया प्लस 1। अब देखिए तो जहां जहां k है k प्लस 1 आया, यहाँ k है तो k प्लस 1 को पहले लिख दीजिए, देखिए आ गया। यहाँ x के पावर k माइनस 1 है भाई, अच्छा इसको हम लिख सकते, देखिए k प्लस 1 और माइनस 1 चेक कीजिए ना, क्योंकि फिर ये माइनस प्लस एकवा कट के k आ जाएगा, तो x के पावर k लिखे चाहे ऐसे लिखे, ये इसलिए लिखे क्योंकि हमें k के जगह k प्लस 1 चाहिए था। तो बिल्कुल हम ऐसा नहीं कि जबरदस्ती लिख दिए हैं, हम इसके आधार पर ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, है ना, इस ये विचलित नहीं हो रहे हैं। तो और हमें ये मिल भी गया k की जगह k प्लस 1, तो लिख नहीं देते हैं क्या इसके बाद किया, तब pk प्लस 1 सत्य है जब कभी pk सत्य होगा, ठीक है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से Pn सत्य है। तो आप लोग इसे नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि आप लोग त्रिकोणमिति का सूत्र जानते होंगे, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसमें आपसे कह क्या रहा है ना कि आप जिस तरह से इस साइन ए प्लस बी के लिए सूत्र हम लिख दिए हैं, इसको आप डिफरेंशिएट करके कॉस के लिए सूत्र बनाकर हमें दीजिए कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या सूत्र होते हैं। हालांकि आप त्रिकोणमिति में कॉस ए प्लस बी के सूत्र तो याद रखे होंगे, लेकिन हमें इसको डिफरेंशिएट करके कॉस ए प्लस बी का सूत्र ज्ञात करनी है।
हमें ये करना है यहाँ पर। तो आप क्या कीजिए कि दोनों तरफ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कीजिए। तो देखिए इसमें अगर डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष लिख देते हैं, x के सापेक्ष दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर, दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर देखिए क्या होगा, साइन का कॉस, ठीक। अब फिर a प्लस बी का भी डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष, तो dA बाई dx और प्लस dB बाई dx। बढ़िया। अब इसमें देखेंगे u इंटू बी पर डिफरेंशिएशन होगा, u का डिफरेंशिएशन तो साइन का cos a, और फिर a का डिफरेंशिएशन होगा तो dA बाई dx। अब ये ज्यों के त्यों रहेगा v, प्लस v का डिफरेंशिएशन तो cos का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस साइन, और फिर b का डिफरेंशिएशन होगा तो dB बाई dx, और u ज्यों के त्यों साइन a। ये तो इसका मान मिल गया, इसका केवल डिफरेंशिएशन किए। अब जरा इसको करके देखते हैं ना क्या होता है। इससे भी u इंटू बी पर करेंगे, इस cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और फिर इस a का डिफरेंशिएशन dA बाई dx, प्लस नहीं ये अभी तो u का डिफरेंशिएशन हुआ, v जब कहते हो साइन b, और प्लस अगली बार v का डिफरेंशिएशन साइन के cos b, और फिर b के जाके डिफरेंशिएशन होगा तो dB बाई dx, और u जब कहते हो cos a। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग देखिए कहां तक पहुंचे, cos a इंटू dA बाई dx, और cos, एक काम करते हैं ऐसे लिखते हैं कि इन दोनों को dA बाई dx और cos a इंटू cos b, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, sin a इंटू साइन b और dB बाई dx। सुंदर। चलिए यहां पर आते हैं, इसमें भी प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, dB बाई dx, देखिए ये माइनस में, इसको बाद में लिखेंगे, और cos a इंटू cos b माइनस, ठीक है, dA बाई dx sin a इंटू साइन b, sin a इंटू साइन b। अब कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? हाँ निकल। अच्छा इस कोष्ट को हटा दीजिए ना भाई, हटाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, अब एक काम करते हैं, dA बाई dx इसमें भी, dA बाई dx इसमें भी कॉमन लीजिए, dA बाई dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा cos a इंटू cos b माइनस, देखिए यहाँ से हम ले रहे हैं dA बाई dx sin a इंटू साइन b, sin a इंटू साइन b, और इन दोनों में dB बाई dx है, कॉमन लीजिए, dB बाई dx अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए इसमें तो माइनस साइन इंटू साइन भी बचेगा, और इसमें प्लस cos इंटू cos भी बचेगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दीजिए, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। कितना बराबर आ रहा है, देखिए इतना बराबर आ रहा है, cos a प्लस b dA बाई dx प्लस dB बाई dx, कितना बराबर आ रहा है। अब देखिए हम तो इसको लिख दिए, अब इसको देखेंगे तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन b, cos a इंटू cos a माइनस sin a इंटू साइन b, तो इसमें भी है, इसको कॉमन लीजिए ना, तो कॉमन ले रहे हैं तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन b। अगर इन दो इसमें से इसको निकाल लेंगे तो ये बचेगा dA बाई dx, और इसमें से इसको निकाल लिए तो ये बचेगा dB बाई dx। चलिए देखिए ये गुना में है, अगर इस बाटा में आएगा इधर कट जाएगा, तो इस प्रकार आपको मिल गया cos a प्लस b बराबर cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन b। चेक कीजिए तो आप यही क्या त्रिकोणमिति में सूत्र याद किए हैं cos a प्लस b का, तो इस तरह से आपको ये प्रूव्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर जो 21 है वो आपसे कह रहा है कि आप कोई ऐसा फलन लिखिए जो क्या हो ना कि प्रत्येक बिंदु पर संतत हो,
लेकिन कम से कम 2 बिंदुओं पर अवकलनीय नहीं हो। तो थोड़ा सा हम लोग संतत लेशन को याद करेंगे जो 5.1 है, और जो अवकलनीय है 5.2 उसको याद करेंगे। हम आपको बता रहे थे कि जो संतत फलन है वो जो मोडेक्स है, मोडेक्स वो एक संतत फलन है, हमेशा संतत होता है, क्योंकि मोडेक्स का ग्राफ आपको बताए थे कि देखिए अगर मोडेक्स y बराबर है तो इसका ग्राफ ऐसे ऐसे प्राप्त होता है। ठीक है, बिल्कुल इसमें आप बिल्कुल ये कंटिन्यू है, लाइन खिंचा रहा है, देखिए इसमें लगातार कोई पेन नहीं उठाने पड़ रहा है हमें, तो ये एक संतत फलन है। लेकिन जब हम लोग अवकलनीय पढ़े होंगे तो साबित किए होंगे 5.2 में कि मोडेक्स अवकलनीय नहीं है। इसका अर्थ है कि ये जो फलन है वो x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, ठीक, लेकिन संतत है। और अगर हम ऐसे लिखते हैं mod x प्लस 2, तो ये इसका ग्राफ खींचिएगा तो देखिए ऐसे मिलेगा, ऐसे, ठीक। तो ये भी संतत फलन है x बराबर 2 पर, लेकिन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं होगा। तो कम से कम 2 बिंदु पर कह रहा है कि अवकलनीय नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रत्येक बिंदु पर संतत होना चाहिए। एक काम करते हैं ना, दोनों फंक्शन को एक साथ जोड़ देते हैं। हाँ, तो लिख देंगे कि y बराबर mod x प्लस 2, यह प्रत्येक बिंदु पर क्या संतत है, किंतु x बराबर 0 एवं x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, नहीं है। तो यही आपको अपना मन से सोच के लिखना था, कोई भी आप इसके जगह पर आंसर दे सकते हैं, थोड़ा सा आप सोच कर। चलिए तो इसे नोट करेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि यदि y बराबर एफ एक्स जी एक्स, मतलब ये डिटर्मिनेंट के रूप में दिया है, तो आपको साबित करनी है कि जब इस y के डिफरेंशिएशन करेंगे अर्थात dy बाई dx निकालेंगे, तो हमें f डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स और एल एम एन ए बी सी ऐसे आना चाहिए, ऐसे। तो बहुत सिंपल बात है, इसमें थोड़ी सा डिटर्मिनेंट की रूल अप्लाई होगी। तो अगर आप डिटर्मिनेंट के रूल अप्लाई करेंगे और कहेंगे कि हम आप इसको विस्तार कीजिए, तो कैसे, हम फर्स्ट रो के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ एफ एक्स देखते रहिएगा, तो यह गायब और यह गायब, क्या होगा, इसमें गुना होगा और फिर इसमें गुना होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर माइनस चिन्ह हुआ करती थी ना, तो माइनस जी एक्स, फिर यह गायब और यह गायब, इसमें सी एल माइनस इसके साथ ए एन, बढ़िया, फिर प्लस एच एक्स और फिर यह गायब और यह गायब, तो इसमें बी एल माइनस ए एम। अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, x के सापेक्ष दोनों ओर डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों ओर डिफरेंशिएशन करने पर देखते रहिए क्या मिलेगा। ये तो बेचारा dy बाई dx। चलिए इसमें गौर करते हैं, ये अचर संख्या है ना, देखिए ना ये बिल्कुल अचर संख्या है, तो अचर संख्या के तो डिफरेंशिएशन होगी नहीं, होगी तो इस फंक्शन की, फलन की, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा एफ एक्स का, तो एफ डैश एक्स, ये ज्यों के त्यों रहता है, बढ़िया। इसी तरह इसमें भी अचर संख्या और डिफरेंशिएशन होगा इसका जी डैश एक्स। चलिए इसी तरह से इसमें इसका डिफरेंशिएशन है एच डैश एक्स, और ये अचर संख्या ज्यों के त्यों रहेगा। अब थोड़ी सा सोचने वाली बात यह है कि जब आप y बराबर इतना से इतना लिख सकते हैं, तो फिर हम इससे ऐसे लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स एल एम एन ए बी सी, और ये कितना बराबर लिखे, dy बाई dx। चेक करेंगे आप कि आप इससे ऐसे कैसे है, फिर इससे भी आप ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि इसको रखेंगे तो ये गायब गुना होगा सी एम बी एन, नहीं क्या जी, यही वाला बात तो ऐसे आप लिख सकते हैं यही, और हमें प्रूव भी करने थे। चलिए तो आप इसे नोट करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन बच चुका है, क्वेश्चन नंबर 23।
23 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है y बराबर इतना और आपको ये साबित करनी है। तो भाई इसमें दोनों डिफरेंशिएशन चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन भी और सिंगल भी। हम निकालते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स, देखते रहिएगा, e के पावर a cos इनवर्स x बाई डी, ये नीचे आएगा a cos इनवर्स x, फिर ये जाएगा ऊपर d a cos इनवर्स x बाई डी एक्स। अच्छा, ये का तो डिफरेंशिएशन होगा ना, ये अचर संख्या है, इसे पहले रख दीजिए। तो इस तरह से आपको मिल गया e के पावर x का e के पावर x ही होता है, सुंदर। और आपको cos का तो क्या होगा, -1 बटा, तो माइनस यहाँ लगा देते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार आप dy बाई डी एक्स प्राप्त करने में सफल रहे, e के पावर a cos इनवर्स a, और माइनस पहले लगा देते हैं, a भी यहाँ रख देते हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका dy बाई डी एक्स की मान मिल गई। अब इसका हम लोग डबल डिफरेंशिएशन करके चेक करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 में जो हम लोग dy बाई डी एक्स निकाले हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसे फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखेंगे कि -a और e के पावर a cos इनवर्स x जो है ये y की वैल्यू है, तो आप y दे दीजिए यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए बढ़िया, ये समीकरण सेकंड हो गया। अब डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा आराम से इसे गौर करके देखेंगे। ये आपको -a जो है उसको बाहर निकाल दीजिए। अब आपको u और v पर डिफरेंशिएशन होगा, ये u का मान होगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो फिर dy बाई डी एक्स, और ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर, बढ़िया। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन, √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका 0 और इसका -2x, और v जैसे वैसे ही रख दीजिए। और इसका v स्क्वायर करेंगे √1 माइनस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ से 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर काम कीजिए ना कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू रख दीजिए, तो ये वाला क्या होगा कि डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर -a, चेक करते रहेंगे, dy बाई डी एक्स का मान यहाँ पर लिखे हैं -ay बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये dy बाई डी एक्स मान लिखे, ये तो जस के तस रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करेंगे हम लोग कि ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, प्लस लिख दिए, ये एक्स वाई, और बटा में क्या आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इस तरह से नीचे स्क्वायर और रूट हट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं कि हम इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो देखिए आपको क्या बचेगा, ये कट जाएगा का जी कट जाएगा, इसको इधर लाइए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए तो ए स्क्वायर वाई, इससे इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और एक्स को यहाँ रख दीजिए। एक काम करते हैं, इसको प्लस ही रहने दीजिए, इस माइनस को ले जाइए इसके साथ, -ay बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए अब क्या हो रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर वाई प्लस एक्स। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है, सेकंड से ले लीजिए ना, डी वाई बाई डी एक्स की, तो लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, लिख दीजिए कहाँ से, सेकंड से, यहाँ भी हम सेकंड से चेंज किए हैं। अब काम कीजिए, सबको इधर लाइए, देखिए क्या मिल गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस ए स्क्वायर वाई बराबर 0। यहीं का प्रूव करने थे, चेक कीजिए ना जी, यहीं प्रूव करने थे। तो इस प्रकार से आपका जो विविध है वो समाप्त होता है, आपका डिफरेंशिएशन अल समाप्त होते हैं। अब इसमें डिफरेंशिएशन में जो भी एग्जाम्पल बच गए हैं विविध में, आप खुद से उसे कर लेंगे, और करने के बाद में अगर नहीं होता है तो आप कमेंट कीजिए,
उसको एक स्पेशल वीडियो डाली जाएगी छोटी सी। और इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट अध्याय होगा वो डिफ्रेंसिएशन का अनुप्रयोग होगा। ऐसा नहीं कि डिफ्रेंसिएशन अब समाप्त हो चुका है तो अब उसको भूल जाएंगे, वो पूरे कैलकुलस में काम आएंगे, तो इसे आप लोग नोट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अध्याय 6 इसका अनुप्रयोग लेकर आते हैं।